हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। फ्लावर्स इन किचन गार्डन चैनल पर मैं कविता आप सभी दोस्तों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, स्पाइडर लिली में फिर से बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। फ्रेंड्स ये फ्लावरिंग करना स्टार्ट कर देता है फरवरी से लेकर के नवंबर तक। ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। उसके बाद ये दिसंबर जनवरी में डॉर्मेंसी में चला जाता है। तो इसकी केयर आपको पूरे साल किस तरीके से करनी है तो पूरी जानकारी दूंगी। इसमें आपको ब्लूमिंग किस तरीके से मिल सकती है एक के बाद एक के बाद एक, उसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर लीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर इसमें कितनी सुंदर ब्लूमिंग हो रही है। और ये जो आप देख रहे हैं ना, जिसमें फ्लावरिंग हो रही है, ये इसको बोलते हैं स्टॉक। स्टॉक के अंदर से एक बहुत बड़ी बर्ड्स निकलती है और उस बड़ी बर्ड्स के अंदर से छोटी छोटी बर्ड्स निकलती हैं और वही ओपन होके फ्लावर बनती हैं। तो ये जो दो स्टॉक दिख रहे हैं आपको, इन दोनों स्टॉक में कम से कम 20 से 25 कलियां होगी जो एक एक करके खिलती रहेंगी। जैसे अभी स्टार्टिंग में दो खिली हैं, फिर जब ये स्पैंड हो जाएंगी तो दो और खिलेंगी, फिर दो और खिलेंगी। सारी एक साथ नहीं खिलती हैं, लेकिन देखिए अब ये यहाँ पर भी फिर से फ्लावरिंग होना स्टार्ट हो गई है। तो फ्रेंड्स मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि मैं इस प्लांट में ऐसा क्या केयर करती हूँ या क्या फर्टिलाइजर देती हूँ या किस तरीके से मैं इसको ट्रीट करती हूँ कि इसमें एक के बाद एक के बाद एक फ्लावरिंग शुरू होती रहती है। फ्रेंड्स ये प्लांट दिसंबर और जनवरी में डॉर्मेंसी में जाने वाला है, यानी कि जो एक्सट्रीम विंटर होती है उसमें बिल्कुल भी फ्लावरिंग नहीं करेगा। तो अगर आप इसमें अभी भी फ्लावरिंग लेना चाहते हैं, जैसे अक्टूबर चल रहा है, नवंबर में आप इसमें फ्लावरिंग पाना चाहते हैं, लेकिन आपके फूल में, आपके प्लांट में इस तरीके से फूल नहीं आ रहा है, स्टॉक नहीं बन रहा है, तो आपको क्या करना है? वैसे मैं आपको ये बता दूं कि इसकी जो रूट्स होती है बहुत ही हैवी होती हैं, तो इसको हैवी फीडर भी आप मान सकते हैं क्योंकि बहुत ही मोटी मोटी रूट्स होती हैं। और ये प्लांट प्रोपगेट कैसे होता है? ये बल्ब के थ्रू प्रोपगेट होता है। ये आप लोगों के पास अगर प्लांट है तो आप जानते होंगे। और बहुत ही इजी होता है इस प्लांट को ग्रो करना। कोई आपको इसके प्लांट की गुड़ाई नहीं करनी होती है, कुछ नहीं करना होता है। सिर्फ आपको इसको फर्टिलाइजर या कंपोस्ट देनी होती है या पानी डालना होता है। अलग से गुड़ाई करने की इस प्लांट में कोई ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप नवंबर में फ्लावरिंग पाना चाहते हैं तो फ्रेंड, आप सब लोगों के घर में बनाना तो आता ही होगा। अगर आप लोगों के घर में बनाना नहीं आता है तो उसे ले आइए और उनके छिलकों को फटाफट से सेमी शेड एरिया में सुखा लीजिए। जब आप उनको सुखा लेंगे उसके बाद उनका पाउडर आप हाथ से पीस कर बना दीजिए। और हाथ से पीस कर बना देने के बाद आप 1 चम्मच 10 दिन में एक बार इस प्लांट में दे सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर मैं उसके साथ 1 मुट्ठी या 1.5 मुट्ठी, आपकी मुट्ठी में जितना भी कंपोस्ट आता है उतना आप इस प्लांट में दे दीजिए हर 10 दिन में। अगर आप संडे टू संडे वर्क करते हैं तो आप 7 दिन में भी दे सकते हैं। अगर आपने 7 दिन में इसमें फर्टिलाइजर दे दिया तो और भी अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा, और भी अच्छे अच्छे आपको स्टॉक्स देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर पिछले बार जब इसमें स्टॉक निकले थे मेरे, तो कम से कम 3-4 स्टॉक निकले थे। लेकिन अभी क्या है ना, मौसम चेंज हो रहा है तो इसमें 2 ही स्टॉक बने हैं। मेरे ख्याल से एक और स्टॉक निकल सकता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 1.5 मुट्ठी आप गोबर का खाद या आप किचन कंपोस्ट बनाते हैं तो या वो ले लीजिए। किचन कंपोस्ट अगर आप डाल रहे हैं ना तो आधी मुट्ठी काफ़ी है। उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग होता है वो। उसमें आप सब्जियों के छिलके डालते हैं, फ्रूट्स के डालते हैं, तो चाय पत्ती डालते हैं, तो वो बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग खाद बनती है। ठीक है, तो ये जो किचन कंपोस्ट है वो आधी मुट्ठी डालिए। लेकिन काउडंग कंपोस्ट या आप कोई अदर कंपोस्ट डाल रहे हैं, वर्मी कंपोस्ट, तो आप 1.5 मुट्ठी खाद डाल सकते हैं। हैवी फीडर है स्पाइडर लिली, क्योंकि इसमें बहुत ही हैवी फ्लावरिंग होती है और इसकी रूट्स काफ़ी हैवी होती है। हैवी फीडर वो कैसे है, वो आपको कैसे पता चलेगा? उसकी रूट्स से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये हैवी फीडर है, इसको ज़्यादा खाना चाहिए या इसको कम खाना चाहिए। हर 7 दिन में अगर आप खाना खिला रहे हैं तो 1 मुट्ठी खिला दीजिए। लेकिन अगर आप 10 दिन में या 15 दिन में फर्टिलाइजर दे रहे हैं या महीने में एक बार दे रहे हैं तो आराम से 2 मुट्ठी गोबर का खाद दीजिए या जो भी कंपोस्ट आपके पास है वो दीजिए। बनाना पील फर्टिलाइज़र बहुत ही बेस्ट है। बहुत ही अलग अलग टाइप से बनाना पील फर्टिलाइज़र का यूज़ किया जाता है गार्डनिंग में और बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट उनके आपको देखने को मिल सकते हैं। और देखिए यहाँ पर ब्लूमिंग का, अगर आप कहते हैं कि हमारी ब्लूमिंग अच्छी नहीं हो रही, तो यहाँ पर आप इसमें 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट का यूज़ कीजिए। एप्सम सॉल्ट बहुत ही अच्छा होता है और बहुत ही बढ़िया तरीके से
फ्लावर को ब्लूम करने में मदद करता है। देखिए यहाँ पर ये फ्लावर ब्लूमिंग करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा फोल्ड हो गया है, मे बी ये कहीं चिपक सा गया है इसलिए। बाकी एप्सम सॉल्ट जो होता है ना, मैग्नीशियम सल्फेट, वो फ्लावर की ब्लूमिंग की खूबसूरती को और भी बढ़ा देता है। उसकी ब्लूमिंग बहुत ही बेस्ट होती है, उसकी ओपनिंग बहुत अच्छी होती है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी खूबसूरत फ्लावरिंग के लिए आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके पास वो नहीं है तो आप घर में जो दाल चावल का पानी होता है ना, आप दाल चावल बनाते हैं, उनको धोते हैं आप, जब धोते हैं तो उनका पानी आप स्टोर करके रख लीजिए, एक्सेस वाटर, उसको एक बॉटल में भर के रखिए। आप 2 दिन या 3 दिन उसको रखे रहने दीजिए, फिर चौथे दिन आप उसका यूज़ कीजिए। फ्रेंड्स, आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पर मैग्नीशियम सल्फेट का काम वो दाल चावल का पानी करेगा। ये घरेलू नुस्खे भी बता रही हूँ मैं आपको, और अगर आप मार्केट से लाना चाहते हैं, आपको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, मेहनत नहीं करनी है, तो आप इस तरीके से मार्केट से भी मैग्नीशियम सल्फेट परचेस कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जो स्पाइडर लिली है, इसमें आप वाटरिंग का बहुत ध्यान रखिए। अभी अक्टूबर नवंबर तक आप इसे फुल सनलाइट में प्लेस रहने दीजिए, तब तक ये बहुत अच्छी ब्लूमिंग करेगा। और जब तक धूप में नहीं रखेंगे ये ब्लूमिंग नहीं करेगा। ग्राउंड फ्लोर में लगा है तो बहुत अच्छे से ब्लूमिंग करेगा ये नवंबर तक, लेकिन अगर ग्राउंड फ्लोर में है तो जब विंटर आएगा दिसंबर जनवरी, तो ये बहुत, इसकी कंडीशन ख़राब हो सकती है। लेकिन ग्राउंड फ्लोर में क्या, इसको न्यूट्रिशन मिलता रहता है, तो ये एकदम से डाई नहीं होगा, यानी कि मरेगा नहीं। लेकिन अगर इसी के अपोजिट आपने गमले में, जैसे मैंने लगाया है, और आपने इसको शेड में नहीं लिया दिसंबर जनवरी में, तो ये फ्लावरिंग तो कुछ करेगा ही नहीं, साथ के साथ इसके मरने के भी चांसेस हो जाएंगे। तो आप इसे थोड़ा सा, अगर गमले में लगाया है तो शेड में ले लीजिए। शेड में ये प्लांट आपके पास फरवरी में, आप इसे वापस धूप में निकाल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस प्लांट को। हाँ, अब अगर बहुत सारे प्लांट्स रखे हैं और आप इसको उसके आसपास रख देते हैं, तो भी ये प्लांट बहुत ही अच्छे से सरवाइव कर जाएगा, वो ठंड से बचा रह जाएगा। लेकिन अगर एक अकेला प्लांट है तो आप उसको शेड में ले लीजिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो स्पाइडर लिली ये मेरा ब्लूमिंग कर रहा है, ये अभी अक्टूबर मंथ में, यानी कि मैं उम्मीद करती हूँ कि ये अगले महीने भी फ्लावरिंग करेगा। तो इसकी केयर करते रहिए, हफ्ते में 10 दिन में इसको कंपोस्ट देते रहिए, और बनाना के छिलके सबके पास मिल जाएंगे, उनका यूज़ कीजिए। और बहुत ही ईजी होता है उनका यूज़ करना, आप कट करके मिट्टी में भी मिक्स कर सकते हैं, और आप चाहे तो सुखा के पाउडर भी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन और पे प्रेस कीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक डायरेक्टली पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नई जानकारी के साथ, तब तक